सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग के लिए ना तो बहुत ज़्यादा आईक्यू चाहिए होता है, ना ही इनसाइडर इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है और ना ही लक की। जो ज़रूरी चीज़ होती है वो है एक स्ट्रॉन्ग और लॉजिकल फ्रेमवर्क जिसके बेस पर डिसीजन लिया जा सके, और उसके साथ एक ऐसी एबिलिटी जिससे आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सके ताकि आप अपने डिसीजन को ख़राब ना करें। द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर नाम की किताब में बेंजामिन ग्राहम एक ऐसे ही फ्रेमवर्क एक्सप्लेन करते हैं जिसमें स्ट्रॉन्ग लॉजिक होता है जो आपको हेल्प करेगा अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखने में। कहा जा सकता है कि उनकी इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी पिछले 100 सालों में सबसे सक्सेसफुल स्ट्रैटेजीज में से एक रही है। सिर्फ ग्राहम नहीं, उनके बहुत सारे स्टूडेंट्स के भी रिजल्ट इतने अच्छे रहे हैं कि उन्हें इग्नोर करना मुश्किल है। उन स्टूडेंट में से एक नाम है वॉरेन बफेट का, जो इस वीडियो के बनने के टाइम पे दुनिया के 5th रिचेस्ट पर्सन है। वॉरेन बफेट इस किताब को अब तक की सबसे बेस्ट इन्वेस्टिंग बुक बोलते हैं। इस वीडियो में मैं आपको इस बुक के मेरे हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स या टेक अवेज बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। टेक अवे नंबर 1, मीट मिस्टर मार्केट। सोचिए कि आपने किसी बिजनेस का एक छोटा सा हिस्सा 100 रुपए में खरीदा है। हर दिन एक अजीब सा आदमी आता है जिसका नाम है मिस्टर मार्केट। वो आपके घर आता है, उसका मूड हर दिन बदलता रहता है। वो आपको हर दिन बताता है कि उसके हिसाब से आपका बिजनेस का हिस्सा कितने का है। साथ ही वो आपको एक ऑफर भी देता है, या तो और शेयर खरीदने का या फिर अपने शेयर्स को बेचने का। लेकिन हिस्ट्री ने दिखाया है कि मिस्टर मार्केट का ओपिनियन कभी कभी बिल्कुल बकवास हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए, मार्च 2000 में उसने सोचा कि आपका शेयर 2600 रुपए का है, और सिर्फ एक साल बाद मार्च 2001 में वही 2600 का शेयर 500 बता दिया। अब ये सब तब जब कंपनी का इनकम 50% और प्रॉफिट 20% से बढ़ गया था। अब आप भी सोचिए, क्या आप मिस्टर मार्केट के मूड स्विंग के बेस पे डिसीजन करेंगे कि आपके 1000 रुपए का शेयर कितने का है? बिल्कुल भी नहीं। बेंजामिन ग्राहम का एक इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है, स्टॉक सिर्फ एक टिकर और प्राइस टैग नहीं होता, बल्कि वो एक बिजनेस में आपकी ओनरशिप का हिस्सा होता है। और क्योंकि मिस्टर मार्केट हमेशा समझदार नहीं होता, इसलिए जो प्राइस वो आपको देता है वो अक्सर बिजनेस के असली वैल्यू से अलग होता है। कभी ज़्यादा होता है तो कभी बहुत कम, क्योंकि मिस्टर मार्केट या तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है या बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचने लगता है। ग्राहम ये एडवाइस देते हैं कि आप तभी किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करो जब आप इतने कंफर्टेबल हो कि आप फ्यूचर में उस प्राइस को होल्ड कर सको। लेकिन अगर इन्वेस्टर अपना दिमाग ठंडा रख सके तो मिस्टर मार्केट एक्चुअली एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दे सकता है पैसे कमाने की, क्योंकि मिस्टर मार्केट आपको ज़बरदस्ती डील करने को नहीं बोलता, वो बस आपको एक मौका देता है। आपको खुश होना चाहिए जब मिस्टर मार्केट आपको कोई बेकार सा हाई प्राइस देकर आपका शेयर खरीदना चाहे, तो आप उस टाइम अपने शेयर्स बेच दीजिए, और जब वो आपको कोई सस्ती सी डील दे तब खुशी से उसे खरीद लेना चाहिए। एक और इम्पॉर्टेंट बात, जब ग्राहम ने ये बुक लिखी थी तब लोग हर वक्त न्यूज़, स्टॉक अपडेट्स या प्रेडिक्शन से घिरे नहीं होते थे जैसे आज के टाइम में होता है। 1970 के टाइम में मिस्टर मार्केट सिर्फ दिन में एक बार आता था, सुबह न्यूज़पेपर के साथ। लेकिन आज मिस्टर मार्केट हर बार आता है जब भी हम फ़ोन निकालते हैं, और अगर आप मेरे जैसे हो तो शायद दिन में 100 बार या उससे ज़्यादा भी फ़ोन निकालते हो। लेकिन सिर्फ इसलिए कि मिस्टर मार्केट आपके पास बार बार आता है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको उसके साथ हर बार डील करना ही है। जैसे लोग 1970 में करते थे, वैसे ही आप भी एक ही बार कर सकते हैं। अगर उसका ऑफर आपके स्टैंडर्ड या क्राइटेरिया को मैच नहीं करता तो बस इग्नोर करो और अपना दिन आराम से जियो। टेक अवे नंबर 2, हाउ टू इन्वेस्ट एज अ डिफेंसिव इन्वेस्टर। बेंजामिन ग्राहम के अकॉर्डिंग 2 तरह के इन्वेस्टर होते हैं, एक डिफेंसिव इन्वेस्टर जो ज़्यादा एक्टिव नहीं होता इन्वेस्टिंग में, और दूसरा एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर जो ज़्यादा टाइम और एफर्ट लगाकर रिसर्च करते हैं। ज़्यादातर लोग डिफेंसिव स्ट्रैटेजी के लिए बेटर होते हैं क्योंकि उनके पास इन्वेस्टिंग के लिए ज़्यादा टाइम नहीं होता। डिफेंसिव इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए? एक पोर्टफोलियो बनाएं जिसमें मिक्स हो स्टॉक्स और बॉन्ड्स का, जैसे कि 50% स्टॉक्स और 50% बॉन्ड्स। ये रेशियो आपकी लाइफ सिचुएशन और मार्केट के कंडीशन जैसे स्टॉक और बॉन्ड के एवरेज रिटर्न का डिफरेंस पे डिपेंड करता है।
साल में 1 या 2 बार अपना पोर्टफोलियो बैलेंस करो। जैसे कि अगर किसी टाइम स्टॉक का परसेंटेज बढ़कर 60% हो गया और बॉन्ड सिर्फ 40% रह गया, तो थोड़ा स्टॉक बेचकर बॉन्ड खरीद लो, ताकि फिर से आपका बैलेंस 50% पर आ जाए। हर मंथ या सैलरी मिलने के तुरंत बाद एक फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट करो। इससे आपको स्टॉक और बॉन्ड का फेयर एवरेज प्राइस मिलता है। हाई या लो का स्ट्रेस नहीं होता। इससे आप गलत टाइम पे सारा पैसा इन्वेस्ट करने की गलती से बच जाते हो। स्टॉक पोर्टफोलियो के लिए ग्राहम के 8 गोल्डन रूल्स। पहला है डाइवर्सिफिकेशन। आपको 10 से 30 कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए। एक ही इंडस्ट्री में ज़्यादा पैसा ना लगाएं। दूसरा, लार्ज कंपनीज में इन्वेस्ट करो जिनकी ईयरली सेल्स $100 मिलियन से ज़्यादा या आज के टाइम में अप्रॉक्सीमेटली $700 मिलियन के बराबर हो इन्फ्लेशन के बाद। तीसरा, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कंपनीज चुनिए। उनकी करंट रेशियो 200% से ज़्यादा होनी चाहिए, मतलब उनके पास जितनी लाइबिलिटीज है उससे 2 गुना ज़्यादा एसेट होने चाहिए। चौथा, कंपनी ने लास्ट 20 साल तक रेगुलर डिविडेंड दिया हो, इससे स्टेबिलिटी का पता चलता है। पांचवा, आखिरी के 10 सालों में कभी भी लॉस ना हुआ हो। छठवा, अर्निंग में ग्रोथ हो, यानी कि आखिरी के 10 साल में कम से कम 33% का या सालाना में 2.9% का ग्रोथ होना चाहिए। सातवां, ज़्यादा महंगा स्टॉक मत लो। स्टॉक का प्राइस उसकी नेट एसेट वैल्यू से 1.5 गुना ज़्यादा होना चाहिए। आठवां, ज़्यादा महंगी अर्निंग्स के लिए भी मत दो। पीई रेशियो 15 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए आखिरी के 12 महीने के अर्निंग के बेस में। आज के टाइम में अगर आप सिंपल इन्वेस्टिंग चाहते हो तो इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। इसका रिटर्न मार्केट के एवरेज के बराबर होता है। अगर आपको एवरेज रिवॉर्ड से खुशी है तो सिर्फ ये फर्स्ट 2 टेकअवेज ही काफ़ी है। लेकिन अगर आपको और ज़्यादा सीखना है और बेटर रिवॉर्ड चाहिए तो अगली स्ट्रैटेजीज भी समझनी होगी। टेकअवे नंबर 3, हाउ टू इन्वेस्ट एज एन एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर। अगर डिफेंसिव इन्वेस्टर बनकर मार्केट के एवरेज रिटर्न मिलना इतना इजी है तो ऐसा लगता है कि थोड़ा सा ज़्यादा एफर्ट डालकर हम मार्केट को बीट कर सकते हैं, राइट? लेकिन ये इतना सिंपल नहीं है। एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर बनने के लिए पेशेंस, डिसिप्लिन, सीखने का जज्बा और बहुत सारा टाइम चाहिए होता है। बहुत सारे प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स भी इस रोल के लिए सूटेबल नहीं होते। मिस्टर मार्केट का प्राइस फ्लक्चुएशन का शिकार बनना बहुत इजी है बिना रियलाइज किए। 2 बड़े म्यूचुअल फंड के चीफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजिस्ट ने ये स्टेटमेंट दिया। ये एक नया वर्ल्ड ऑर्डर है। लोग अच्छी कंपनीज को रिजेक्ट कर रहे हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि उनका स्टॉक प्राइस हाई है। ये इन्वेस्टर्स की सबसे बड़ी गलती है। उन स्ट्रैटेजिस्ट ने यह भी कहा, क्या स्टॉक मार्केट अब रिस्की है सिर्फ इसीलिए क्योंकि प्राइस हायर है? आंसर है नहीं। लेकिन अगर आप देखेंगे सही आंसर है हाँ। जिन इन्वेस्टर्स ने उन फंड्स में पैसे लगाया उनको बाद में नुकसान हुआ, क्योंकि हर कंपनी के प्रॉफिट लिमिटेड होते हैं। इसलिए उनके स्टॉक के लिए इन्वेस्टर्स को जो मैक्सिमम प्राइस देना चाहिए वो भी लिमिटेड ही होता है। एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर्स के लिए प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। जब कोई कंपनी फास्ट ग्रो करती है या पॉपुलर होती है, मार्केट उसका प्राइस ज़्यादा लगा देता है, और जब किसी कंपनी का परफॉर्मेंस थोड़ा वीक होता है, मार्केट उसको कम वैल्यू देता है, चाहे उसका असली वैल्यू ज़्यादा हो। ग्राहम के अकॉर्डिंग ग्रोथ स्टॉक से बचना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनका वैल्यूएशन ज़्यादातर फ्यूचर अर्निंग पे बेस होता है और फ्यूचर अर्निंग को प्रेडिक्ट करना मुश्किल होता है। अगर आप एक ऐसी कंपनी ढूंढ ले जिसका करंट एसेट माइनस लाइबिलिटीज इक्वल्स टू उसके नेट वर्किंग कैपिटल हो और स्टॉक का प्राइस उस नेट वर्किंग कैपिटल से भी कम हो, तो आप बेसिकली उसके सारे फिक्स्ड एसेट जैसे बिल्डिंग, मशीनरी, गुडविल फ्री में ले रहे हो। इस टाइप की अंडरवैल्यूड कंपनीज ग्राहम के करियर में बहुत प्रॉफिटेबल साबित हुई। लेकिन आज के टाइम में ये कंपनीज रेयर है, सिर्फ बियर मार्केट में मिलता है। ग्राहम का एक और मेथड है एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर्स के लिए। एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर्स भी वही बेसिक क्राइटेरिया यूज कर सकते हैं जो डिफेंसिव इन्वेस्टर करते हैं, लेकिन थोड़ा फ्लेक्सिबल तरीके से। कंपनी का साइज का कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है। डाइवर्सिफिकेशन ज़रूरी है, लेकिन एग्जैक्ट नंबर ऑफ कंपनीज फिक्स नहीं है।
एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर्स को कंपनी के फाइनेंशियल रिपोर्ट को ध्यान से पढ़ना चाहिए। ग्राहम ने इस पे पूरा एक अलग से किताब लिखा है, द इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इस टॉपिक पर हम अगले सेशन में डिटेल में बात करेंगे। टेक अवे नंबर 4, इंसिस्ट ऑन अ मार्जिन ऑफ सेफ्टी। क्या होता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी? कोई भी इन्वेस्टर चाहे कितना भी स्मार्ट हो, एक रिस्क कभी फुली एलिमिनेट नहीं करता, वो है गलत होने का रिस्क। पर हाँ, ये रिस्क कम हो सकता है अगर आप एक स्ट्रॉन्ग रूल फॉलो करो। इन्वेस्ट करो सिर्फ तब जब मार्जिन ऑफ सेफ्टी हो। जैसे पहले बताया गया, एक कंपनी का प्राइस और उसकी वैल्यू हमेशा सेम नहीं होती। जब स्टॉक का प्राइस उसकी रियल वैल्यू का सिर्फ 2/3 यानी कि 66% हो। जैसे कि अगर आपको लगता है एक कंपनी की वैल्यू 150 रुपये है, तो उसमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी तब होगा जब उसका मार्केट प्राइस 100 रुपये में आपको मिलेगा। सोचो आपने एक शिप बनाया जो सिर्फ 30 लोगों को लेके जा सकता है, लेकिन कभी कभी 31 लोग आ जाते हैं। अगर आपने सेफ्टी ऑफ मार्जिन नहीं दिया तो आपका जो जहाज है वो डूब सकता है। उसी तरीके से अगर आप 31 रुपये की वैल्यू वाले स्टॉक को 30 रुपये में ले रहे हो और आपकी कैलकुलेशन गलत निकली तो आप फाइनेंशियली डूब सकते हो। इसलिए थोड़ा एक्स्ट्रा सेफ्टी रखो, जिसे बोलते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी। वैल्यू कैलकुलेट करने का एक सिंपल फॉर्मूला है जो कि इस किताब में दिया है। वैल्यू इक्वल्स टू करंट नॉर्मल अर्निंग्स मल्टीप्लाई बाय 8.5 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय एक्सपेक्टेड एनुअल ग्रोथ रेट। ये फॉर्मूला से आप एस्टिमेट कर सकते हो कि एक कंपनी की वैल्यू अप्रॉक्स क्या होनी चाहिए। इस फॉर्मूला में अर्निंग जो है वो कंपनी का एवरेज ईयरली प्रॉफिट होता है और ग्रोथ रेट अगले 7 से 10 साल का एक्सपेक्टेड ईयरली ग्रोथ। टॉप 3 कंपनीज के स्टॉक प्राइसेस और उनकी एक्चुअल ग्रोथ एक्सपेक्टेशन मैच नहीं करती। जैसे कि अमेज़न को प्राइस जस्टिफाई करने के लिए 74% पर ईयर ग्रोथ करना पड़ेगा, वहीं एप्पल को सिर्फ 5.8 पर ईयर का। आप खुद सोचो, क्या ये रीजनेबल है? इतना फास्ट ग्रोथ हर कंपनी के लिए पॉसिबल नहीं होता। सिर्फ तब इन्वेस्ट करो जब आपको लगता है कि स्टॉक की रियल वैल्यू उसके प्राइस से बहुत ज़्यादा है। ऑलवेज हैव अ मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन केस योर एजम्पशन गलत हो जाए। ये एक शील्ड है जो आपको फाइनेंशियल गलतियों से बचाता है। टेक अवे नंबर 5, रिस्क और रिवॉर्ड आर नॉट ऑलवेज कोरिलेटेड। टेक्स्ट बुक के हिसाब से अगर आप ज़्यादा रिटर्न चाहते हो तो ज़्यादा रिस्क लेना पड़ेगा। रिस्क यहाँ पे मेजर होता है वॉलेटिलिटी से, मतलब स्टॉक का प्राइस कितना ऊपर नीचे जाता रहा है पास्ट में। बेंजामिन ग्राहम बोलते हैं कि ये थ्योरी हमेशा सच नहीं होती। उनका कहना है मार्केट में प्राइस और वैल्यू अलग हो सकता है। अगर आप मार्केट में सस्ती और अच्छी वैल्यू वाली चीज़ें ढूंढो तो आपको हाई रिवॉर्ड मिल सकता है लो रिस्क के साथ। सोचो आप और आपके दोस्त मॉस्को के स्ट्रीट में 4 बजे सुबह ड्रिंक करके मज़े ले रहे हो। अचानक से एक अजीब आदमी आता है और वो आपसे पूछता है कि क्या आप गेम खेलोगे। गेम का नाम है रशियन रूलेट। इस गेम में एक रिवॉल्वर होता है जिसके अंदर सिर्फ एक गोली रहती है। अगर ट्रिगर दबाया और गोली नहीं निकली तो 10 लाख रुपए आप जीतोगे। इसमें अगर आप देखोगे तो रिस्क है 16.7%, चांसेस है कि आप मर जाओगे। और अगर आपने 2 बार खेला तो आपको 1 करोड़ रुपए मिलेंगे, जिससे रिस्क 33.3% हो जाता है। ये एग्जाम्पल दिखाता है ज़्यादा रिवॉर्ड तब मिलता है जब रिस्क ज़्यादा हो। ये एक एकेडमिक लॉजिक है, पर स्टॉक मार्केट में रशियन रूलेट नहीं है। मार्केट में अगर आप 1 रुपए का वैल्यू का स्टॉक 60 पैसे में खरीदते हो तो आपका रिस्क कम है, रिवॉर्ड ज़्यादा है। अगर आपको वही स्टॉक 40 पैसे में मिलता है तो रिवॉर्ड और भी ज़्यादा और रिस्क और भी कम। सोचो, क्या 1 रुपए को आप 40 पैसे में लेना रिस्की है या 1 रुपए की चीज़ को 1 रुपए 20 में लेना? सही डील तो वही है जिसमें आप कम पैसे दे रहे हो और ज़्यादा वैल्यू मिल रही हो। तो ये थे 5 इंपॉर्टेंट टेक अवेज मेरे हिसाब से इस बुक में। हम इसको क्विकली रिकैप कर लेते हैं। पहला टेक अवे, मार्केट कभी ज़्यादा एक्साइटेड होता है तो कभी डिप्रेस्ड। आपको अपने लॉजिक से वैल्यू डिसाइड करनी चाहिए, मार्केट के मूड से नहीं। दूसरा, डिफेंसिव इन्वेस्टर को सेफ और चीप स्टॉक प्लस बॉन्ड का मिक्स लेना चाहिए। तीसरा, एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर को लो प्राइस वाले जर्म ढूंढने चाहिए।
जैसे नेटवर्किंग कंपनी से भी सस्ती कंपनीज। चौथा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। गलती होने के चांसेस के अगेंस्ट एक क्वेश्चन होता है। पांचवा, रिस्क और रिवॉर्ड को हमेशा देख के चलना चाहिए। कभी कभी लो रिस्क, कभी हाई रिवॉर्ड भी पॉसिबल है, बस सही वैल्यू पे बाय करो। ग्राहम के ये टिप्स 1970 में काफ़ी यूज़फुल थे, लेकिन आज भी अप्लाई हो सकते हैं अगर आप स्मार्ट इन्वेस्टिंग सीखना चाहते हो। अगर कोई टेक अवे आपको सुपर इंटरेस्टिंग लगा हो और उस पर डिटेल में जानना हो तो बताओ, मैं सिंपल लैंग्वेज में और समझा दूंगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।